हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे। दिस इज योर रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग मेंटोर शशांक। मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ, डेफिनेट बात है, टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे होंगे आरआरबी एग्जाम के बारे में, जो क्लर्क और पीओ का आना बाकी है। इस साल के 4 मेजर बैंकिंग एग्जामिनेशंस आपके नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, जिनमें से 2 एग्जाम्स के पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क का होना बाकी है, जो कि आपका अक्टूबर और सितंबर में शेड्यूल्ड है। अब आएगा अपना आरआरबी का एग्जाम, ग्रामीण बैंक का एग्जाम, जो बच्चों की बहुत काफी पसंद रहती है आरआरबी। क्यों? क्योंकि सबसे इजीएस्ट एग्जाम में से एक है, क्लर्क का भी और पीओ का भी। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि अगस्त के एंड तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आरआरबी का। तो यहां पे मैं केवल रीजनिंग के सब्जेक्ट की बात करूंगा, बाकी सब्जेक्ट आप लोग अपने आप समझ जाओगे किस तरीके से कवर करना है। तो हम यहां पे चर्चा करने जा रहे हैं आरआरबी क्लर्क पीओ के, क्या हम जो अब रिमेनिंग टाइम है, क्योंकि आरआरबी पीओ का एग्जाम 21-22 नवंबर के आसपास है, 21-22 या 23 नवंबर के आसपास, 3 दिन में से कोई 2 दिन है, 22-23 या 21-22 नवंबर। और आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन है 6 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। अभी क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है। अगस्त अपना खत्म होने पे आ चुका है, 2-3 दिन बाकी है। फिर अपना बचेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर के क्योंकि एंड में जाके आरआरबी का पीओ का एग्जाम है, और क्लर्क का जो है दिसंबर के स्टार्टिंग में है। तो 3 महीने मोटा मोटी मान के चल रहा हूं। क्या 3 महीने में हम रीजनिंग प्रिपेयर कर सकते हैं? 90 दिन में रीजनिंग का हम पूरा टारगेट बना सकते हैं। और क्या इतनी प्रिपेयर कर सकते हैं कि 40 में से 40 हम ला सकें? क्लर्क में तो पॉसिबल है, पीओ में 40 में से 30 प्लस लाना भी पॉसिबल है। तो वही चीजें हम इसमें जान रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करें और कितना प्रिपेयर करना है, ताकि हम लोग इंपॉर्टेंट बातों को जान सकें। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है आरआरबी का, क्लर्क का। क्लर्क का एग्जाम पैटर्न इतना है कि जिसमें आपके क्वांट और रीजनिंग आती है, जिसमें 40 क्वेश्चन क्वांट, 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40-40 मार्क्स का दोनों में आपका पेपर बन के आता है। टोटल 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, और 20 मिनट का टाइमिंग दोनों सेक्शन में मिलेगा। नहीं, क्वांट में 20 और रीजनिंग में 25 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा, याद रहे। और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/4 की। तो आपका ये रहा क्लर्क का पैटर्न, क्वांट और रीजनिंग का। और मेंस की बात करूं तो मेंस में आपका रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हो। आरआरबी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्लर्क के और पीओ के प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मिलते हैं आरआरबी में, क्वांट और रीजनिंग। और आपका क्लर्क के मेंस एग्जाम में आपको यहां पे इंग्लिश और हिंदी में से ऑप्शनल आता है, कुछ भी ले सकते हो, या तो हिंदी सब्जेक्ट या इंग्लिश सब्जेक्ट। और क्वांट आती है। ये सब्जेक्ट रहते हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40-40 सब में आएंगे। 50 मार्क्स की रीजनिंग, 20 नंबर का कंप्यूटर, 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, 40 मार्क्स का इंग्लिश या हिंदी जो भी लोगे, और 50 मार्क्स का क्वांट। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और सेक्शनल टाइमिंग दे रखी है, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। आगे हम बात करेंगे पीओ के एग्जामिनेशन पैटर्न की। आरआरबी पीओ में भी सेम है, रीजनिंग आती है, क्वांट आती है, 40-40 क्वेश्चन दोनों में आते हैं, 40-40 मार्क्स के, और 25 मिनट रीजनिंग में और 20 मिनट क्वांट में, इस तरीके से आपको मिलते हैं। ठीक है। और यहां पे भी क्वालिफाइंग है, और सेक्शनल टाइमिंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की। मेंस की बात करूं तो वही पैटर्न है, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम मार्क्स के। रीजनिंग 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन, क्वांट 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। ये सबकी सेक्शनल टाइमिंग दे रखी है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले ना रीजनिंग के सिलेबस की बात कर लो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे इस ग्रामीण बैंक के एग्जाम को। तो सबसे पहले आप रीजनिंग का सिलेबस देख लीजिए। रीजनिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, कुछ चुनिंदा चैप्टर्स आपको रीजनिंग में प्रिपेयर करने हैं, और किस तरीके से करना है वेटेज वाइज वो भी मैं बताऊंगा। देखो, एक चैप्टर आएगा आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर आप मात्र 2 से 3 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हो, 2 से 3 दिन में। और चैप्टर कंप्लीट कहां से करना है, कैसे करना है, फ्री का सोर्स भी बताऊंगा, पेड सोर्स भी बताऊंगा, स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, सब कुछ आपको मैं बता रहूंगा, है ना। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग, मात्र 1 दिन का चैप्टर है। और ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर है, आपका आराम से 5 से 7 नंबर का वेटेज लेके आता है एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग आपका 3 से 4 मार्क्स का वेटेज लेके आता है, याद रखना। ब्लड रिलेशन 2 दिन का चैप्टर है, मात्र 2 दिन में आप इसको निपटा सकते हो, और 3 नंबर का चैप्टर है, 3 नंबर का वेटेज इसमें से आता है। डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करूं तो मात्र 2 दिन का चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा टाइम लगना नहीं है। डायरेक्शन डिस्टेंस में 2 दिन का चैप्टर है, सिर्फ 2 दिन में आप निपटा सकते हो इसको। और आपको 3 नंबर का चैप्टर इसमें से देखने को मिलेगा।
इनइक्वालिटी आपका 1 या 2 दिन का चैप्टर है और इसमें भी आपको 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन मिलेंगे। सिलोजिज्म मैं कह सकता हूं 3 दिन समथिंग आपको लग जाएंगे कंप्लीट करने में और इसमें भी 3 से 4 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। और ऑर्डर रैंकिंग में से केवल आपका ऑर्डर आता है, ये केवल 1 दिन का चैप्टर है और ये आपका 3 नंबर लेके आएगा। आप देखो कितने दिन हुए, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 3 13 और 1 14। 14 दिन के अंदर 2 हफ्ते में आपने रीजनिंग 50% निपटा ली जो प्रीलिम्स में आएगी। 40 नंबर में से कम 20 मार्क्स इन्हीं सब चैप्टर में से बन के आएंगे, याद रखना। अब बात आती है इन दो बहादुर चैप्टर, इन दो गजब के चैप्टर पजल सेटिंग, जो रीजनिंग का बैकबोन है, रीजनिंग की जान आन शान सब कुछ यही है। पजल और सिटिंग आप मान के चलना 20 नंबर का 40 में से कम आएगा। 2 हफ्ते में ये निपटा लिए चैप्टर हमने और 2 हफ्ते, अगले 2 हफ्ते इन पे मेहनत करेंगे। 1 महीने में पूरी रीजनिंग प्रिपेयर, सितंबर पूरी हमने खत्म कर ली रीजनिंग पढ़ के, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। ये अगले 2 हफ्ते आपको यही चलाना है, अगले 2 हफ्ते यही चलाना है, जैसा कि मैं आपको सिलेबस समझा दिया। ये जो चैप्टर्स है ये मेंस लेवल के चैप्टर है, ये सिर्फ मेंस में आते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। पहले प्रीलिम्स अपना पोर्शन कंप्लीट करते हैं, जो फ्रेशर है, बिगनर है। अच्छा, यहां पे क्वांट का सिलेबस दे रखा है इस तरीके से, है ना। और यहां पे अगर मैं आप लोग से एक बात मैं यहां पे बताऊं, कट ऑफ एक बार और देख लो, कट ऑफ क्या क्या रहती है। अगर आप कट ऑफ देखोगे तो क्लर्क की कट ऑफ सभी स्टेट में 70 प्लस मोस्टली आपको देखने को मिलेगी। 71.71, 64, 73, 77, 77, 69 आउट ऑफ 80 सभी स्टेट में 2025, 24, 23 70 प्लस टारगेट। क्यों? क्योंकि पेपर आता है बहुत इजी, बहुत इजी पेपर आता है जिसको आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और ये मेंस की कट ऑफ रहती है आरआरबी क्लर्क की, जिसमें 120 से ऊपर ही आपको सब जगह पे देखने को मिल रहा होगा, कहीं पे 130, कहीं पे 120। और आरआरबी पीओ की बात करूं तो आपकी जो कट ऑफ जाती है 55 से 60, 80 में से, क्योंकि अदर पीओ के एग्जाम जैसे आपका आईबीपीएस पीओ, एसबीपीओ के कंपैरिजन में इजी एग्जाम रहता है, ये थोड़ा सा इजी रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें देखो इंटरव्यू के बाद उसमें मेंस एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव भी होता है, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, जो इस पीओ में नहीं होता। इसमें प्री, मेंस और फिर डायरेक्ट इंटरव्यू ऐसा रहता है। तो इसकी कट ऑफ भी अगर आप देखोगे 2025 में 58, उत्तर प्रदेश की, बिहार की 56, राजस्थान की 55, हरियाणा 64 एंड सो ऑन, मतलब 55 से ऊपर ही देखने को मिल रही है हर एक टाइम। अगर वैकेंसी ज्यादा आ जाए तो फिर क्या ही कहने, फिर कट ऑफ कम चली जाएगी, है ना। और ये मेंस की कट ऑफ दे रखी है जो 100-200 में से आती है, टारगेट अपना 80 प्लस रहना चाहिए। ठीक है जी। सभी स्टेट की मैंने नहीं करी है, कुछ कुछ स्टेट्स की मैंने यहां पे इंक्लूड करी है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए होलसोल। अब यहां पे ना सबसे पहले वेटेज की बात करते हैं, प्रीवियस 3 ईयर का एनालिसिस करते हैं, आरआरबी क्लर्क रीजनिंग का एनालिसिस क्या है, किस तरीके से पेपर आया था। देखो, अगर मैं बात करूं 2023 में तो पजल और सिटिंग का ही वेटेज 20 नंबर का था, जैसा कि अभी मैं बता रहा था सिलेबस में। 2024 में भी अप्रॉक्सीमेट 20 नंबर का वेटेज था और 2025 में 15 से 20। 2025 में क्या हुआ, थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया पजल सिटिंग का आरआरबी क्लर्क में, ताकि पेपर और आसान किया जाए, 15 से 20 मार्क्स का। अल्फा न्यूमेरिक और अल्फाबेट जो सबसे पहला चैप्टर था, 5 से 10 क्वेश्चन और इतना ही वेटेज मैंने बताया था, 5 से 7 नंबर का वेटेज आता है। 2023 में 5 से 10 नंबर का पेपर आया था इसमें से। 2024 में 2 से 4 क्वेश्चन आए थे इसमें और 2025 में 5, तो मतलब मिनिमम 5 नंबर का वेटेज तो है ही इस चैप्टर का। तो इस पे स्पेशल फोकस रखना है, इसको जल्दी कवर करना है, बताऊंगा अभी कैसे करना है। इनइक्वालिटी देखो, 2 से 5 मार्क्स का वेटेज था 2023 में, ये इतना ही वेटेज मैंने बताया था। 3 नंबर का 2024 में और 3 से 4 2025, तो इस पे भी 3 से 4 नंबर हमें आराम से मिलेंगे और बहुत आसान चैप्टर है। सिलोजिज्म 3 से 5 नंबर का वेटेज 2023 में, 2024 में शायद नहीं आया था सिलोजिज्म का क्वेश्चन और 2025 में 3 से 4, मतलब आता तो है और आएगा तो 3 से 4 नंबर का देके जाएगा। इसी तरीके से ब्लड रिलेशन 2 से 3 मार्क्स का 2023 में, 2024 में नहीं आया था, 2025 में 1 से 3 मार्क्स का आया था। डायरेक्शन 3 से 5 नंबर का 2023 में, 3 नंबर का 2024, 3 नंबर का 2025, 3 नंबर का वेटेज ही मैंने बताया था। कोडिंग डिकोडिंग 0 से 5 नंबर का वेटेज था 2023 में, इधर आया नहीं था, और 5 आया था सेवरल शिफ्ट में, मतलब 2025 में 5-5 क्वेश्चन आए थे अलग अलग शिफ्ट में, तो मतलब अच्छा खासा वेटेज है इसका। ऑर्डर रैंकिंग का 2 से 3 नंबर का था 2023 में, 2024 में 4 नंबर का था और 3 नंबर का यहां, तो ये भी अपना वेटेज है। और अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस का है। तो कुल मिला के आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पजल और सिटिंग बन के आ रहा है कि पजल सिटिंग को अच्छे से कवर करना है। आधा 50% तो यही देके जाएगा, 50% अदर जो चैप्टर बचे वो। और टोटल चैप्टर ही कितने हैं यार, टोटल चैप्टर कितने हैं देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर करने हैं और 1 महीने में पूरे कंप्लीट हो सकते हैं बेसिक से। जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे करोगे तो, है ना। देखो अब आगे और समझो।
अगर मैं आरआरबी पीओ का एनालिसिस बताऊं, आरआरबी पीओ का पजल सेटिंग 2023 में 20 से 25 नंबर का आया था। भाई पीओ है तो थोड़ा लेवल तो बढ़ेगा। 2024 में भी 20 से 25 और 20 से 25 मार्क्स की पजल सेटिंग आई थी 2025 में। 23, 24, 25 में 20 से 25 मार्क्स का आया था। सिलोजिज्म 3 से 5 मार्क्स आए थे। इनइक्वालिटी 3 से 5 सभी ईयर में। कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, 2 से 3 नंबर का डायरेक्शन डिस्टेंस हर एक ईयर में देखने को मिला है। ब्लड रिलेशन 3 से 4, 2 से 3, 3, मतलब मिनिमम 3, 2, 3, 2 इस तरीके से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब प्रिपेयर कैसे करना है, देखो जितने लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, जितने लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं आरआरबी के लिए, उनके लिए हमने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चलाई है। हर एक टॉपिक वाइज के 50-50 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एकदम टॉपिक वाइज। अभी मैं इसकी ग्रामीण बैंक की प्लेलिस्ट आपको दिखाता हूं। देखो ग्रामीण बैंक की, यहां पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, यहां पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहां पे ये गई रीजनिंग की प्लेलिस्ट, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहां पे अभी हमारी 4-5 क्लास हुई हैं और हर एक क्लास को टॉपिक वाइज 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो लोग पहले से कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग फ्रेशर है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है अभी इसको समझने में, क्योंकि उनका शायद हो सकता है एकदम बेसिक क्लियर ना हो। अगर कर सकते तो वो भी इसको देख के कर सकते हैं क्लियर। तो यहां पे क्या है, टॉपिक वाइज हम करा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कराया, फिर दूसरा टॉपिक नंबर सीरीज, फिर तीसरा टॉपिक वर्ड सीरीज, फिर चौथा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। इस तरीके से टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन में यहां पे करा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो रिपीटर्स बच्चे हैं जिनका कोर्स कंप्लीट है, वो प्रैक्टिस के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक वो आ जाएगा, पॉलिश हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा अच्छा सा। जो नए बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक मैं सिंपल सी बात कहूंगा, मेरी बात सुनना। अभी चल रही है अगस्त, और अगस्त की आज कितनी हो गई, 27 तारीख हो गई है, 27 हो गई है। अगस्त में 28, 29, 30, 31 4 दिन बचे हैं। सितंबर में अपने पास पूरे 30 दिन है। अक्टूबर में मेरे पास पूरे 31 दिन है। और नवंबर में आपके पास, ये मान के चलो कि आपका नवंबर में 22, 23 या 21, 22, 23 से तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि नवंबर में 20 दिन लेके चल रहा हूं, केवल 20 दिन। और दिसंबर में तो भैया आपका आरआरबी क्लर्क स्टार्ट हो जाएगा 6 तारीख से, है ना। तो ये तो मैं हटा ही दे रहा हूं। तो मैं यहां पे आपको बात कर रहा हूं, जो क्रूशियल मंथ है बस ये 3 मंथ है। क्रूशियल तो ये 3 महीने हैं अपने, और इन 3 महीने में से भी बस अगस्त और सितंबर को अगर मैं इंक्लूड करूं, अगस्त प्लस सितंबर, तो आपके पास 30 और 4 34 दिन बन रहे हैं, 34 डेज, है ना। अगर सीरियसली करोगे, जैसा मैंने बताया कितने कितने दिन में हो सकते हैं, 34 डेज में कंप्लीट रीजनिंग आपकी प्रिपेयर हो सकती है। रीजनिंग कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हो आप विद प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विद कंसेप्ट, सब कुछ हो सकता है 34 डेज में रीजनिंग पूरी कंप्लीट करने के लिए। मैं आपको कुछ बैच सजेस्ट कर रहा हूं, एक क्लर्क फाउंडेशन बैच सजेस्ट कर रहा हूं, और एक सिलेक्शन बैच भी चल रहा है, सफलता बैच भी चल रहा है, उनमें से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बैच में से रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ो। इस बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस में से जल्दी जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आप 34 डेज के अंदर हर एक कर सकते हो। रिकॉर्डेड का फायदा पता है क्या होता है, रिकॉर्डेड का फायदा ये होता है कि आप अपने मर्जी से जल्दी जल्दी सब कुछ कवर कर सकते हो। और लाइव में क्या होता है कि आपको इंतजार करना पड़ता है, आज ये क्लास होगी, फिर कल का वेट करो, फिर परसों का करो, उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो आप रिकॉर्डेड में कवर कर सकते हो क्लर्क फाउंडेशन बैच से, जो आपका क्लर्क और पीओ दोनों कवर कराएगा, है ना। और भी मैं आपको बैचेस सजेस्ट करूंगा जिसमें से आप मतलब बहुत सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, फिर आती है अगस्त सितंबर हो गया, फिर आती है बात अक्टूबर की। अक्टूबर में 31 दिन है मेरे पास। जब आप अपना पूरा बेस, पूरी बेसिक सब कुछ क्लियर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं वो भी सॉल्व कर लो, सब कुछ कर लो। आपको काम करना है अपनी स्पीड पे, और स्पीड के लिए क्या करना है, आपको लगाने हैं पहले सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल प्लस मॉक, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। बस आपको फिर यही 2 काम करने हैं डेली, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, बस ये 2 काम करने हैं आपको, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। इतना करना है डेली बेसिस पे। 31 दिन आपको 1 महीने लगातार टेस्ट ही टेस्ट देने हैं। ये तो आपको पेड में मिलेगा, और फ्री में आपको यूट्यूब पे हम कराएंगे, फ्री यूट्यूब पे भी हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे, फ्री यूट्यूब सीरीज कराएंगे मॉक टेस्ट की, फ्री यूट्यूब सीरीज मॉक टेस्ट की हम कराएंगे जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा 10-12 दिन के अंदर। हम अभी आपको क्या रहे हैं, टॉपिक वाइज करा रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको हम लोग उसमें क्या कराना स्टार्ट कर देंगे, मॉक टेस्ट सीरीज कर देंगे। तो आपका डबल फायदा होगा। एक, आप लोग जल्दी से अपना फाउंडेशन क्लियर करो, जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं वो इस पे आ जाएंगे, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले अपना बेस क्लियर करो, फाउंडेशन बनाओ, अपना
फिर YouTube वाली जो सीरीज चल रही है मॉक टेस्ट की उसको भी करना और ये भी करना, मेहनत तो डबल करनी पड़ेगी जी, है ना। अक्टूबर का निपट गया, अब नवंबर आता है। नवंबर में क्या करना है, अगर मान लो आपको अक्टूबर में थोड़ा और टाइम चाहिए प्रिपेयर करना, करो, लेकिन मुझे लगता है कि ये 34 दिन के अंदर कर लेना चाहिए, या फिर आप अक्टूबर के अक्टूबर के थोड़े 10 दिन और यहां पे खींच लो। लेकिन आपके पास नवंबर में जो 20 दिन है ना आरआरबी पीओ के, उन 20 दिन में तो रगड़ के अच्छे से मेहनत करनी, याद रखना, क्योंकि 30 दिन 31 दिन में अक्टूबर के आपसे मांग रहा हूं कि आपको केवल स्पीड पे काम करना है। पजल सिटिंग स्पीड, पजल सिटिंग पे प्रैक्टिस करो भर भर के। मैराथन यूट्यूब पे भी लूंगा, 6-6 घंटे की मैराथन पढ़ाऊंगा पजल की, जैसे अभी और एग्जाम जाके चुके हैं उनके लिए मैंने 6-6 घंटे की मैराथन ली थी, 50-50 पजल की प्रैक्टिस कराई है, यूट्यूब पे भी कराऊंगा, पेड क्लास में भी कराऊंगा। अब पेड क्लास और यूट्यूब क्लास का फर्क क्या है, पेड क्लास में आपके पास सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास देखो अनलिमिटेड कंटेंट रहेगा। पेड क्लास में क्या रहेगा, आपके पास अनलिमिटेड कंटेंट रहेगा, जैसे आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन बैच है, एसबीआई क्लर्क का सफलता बैच है, आरआरबी का आपका ऑलरेडी हम एक बैच कवर करा चुके हैं। अब नोटिफिकेशन आते ही हम इसका नया बैच लॉन्च करेंगे 2.0, आरआरबी क्लर्क एंड पीओ 2.0। बैंक क्लर्क का फाउंडेशन बैच है। यूट्यूब पे क्या रहेगा, यूट्यूब पे आपको वहां पे अगर कोई बिगिनर है ना तो उसको थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन जो रिपीटर है उसके लिए फायदा है, वो वहां पे प्रैक्टिस कर सकता है, बढ़िया पढ़ सकता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना तो पेड क्लास में तो जुड़ना ही पड़ेगा, कंसेप्ट्स बनाने पड़ेंगे। अब डिफरेंस क्या है यूट्यूब और पेड का, ये समझ लो। पेड क्लास में आपको एक कंपटीशन वाला इंवायरमेंट मिलता है, बच्चे मिलते हैं, एक सटीक तरीके से पढ़ाई रहती है। यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, सीरियस नॉन सीरियस, कोई ऐसे ही आ रहा है कोई वैसे आ रहा है, आप वहां पे कहीं ना कहीं पे डिमोरलाइज भी हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पुराने होते हैं कुछ नए होते हैं। तो वहां पे क्या है कि क्लास एकदम 1 घंटे की रहती है। पेड क्लास में क्या रहता है कि आपकी क्लास सिस्टमैटिक वे में, रेगुलर वे में सारी चलेगी, कोई डाउट आ रहा है वहां पे हाथ के हाथ क्लियर होगा, मेंटरशिप मिलेगी, आपको टीचर से कनेक्ट होने को मिलेगा, एक स्पेशल ग्रुप रहता है पेड क्लासेस के बच्चों का कि उनको ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है ताकि वो अपने डाउट वगैरह क्लियर कर सकें। अब YouTube पे क्या हुआ कि आपको वहां पे लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, YouTube पे हम पढ़ा रहे हैं लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, जैसे 50 क्वेश्चन की टॉपिक वाइज में चला रहा हूं। लेकिन पेड क्लासेस में क्या रहेगा, जैसे एक आरआरबी पीओ का ऑलरेडी बैच करा चुके हैं, इसका कंटेंट मिलेगा हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर के 100-100 150 क्वेश्चन का मिलेगा। क्लर्क फाउंडेशन बैच है, इसमें भी हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको बैच एक ही फॉलो करना है, लेकिन सभी बैच में से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। साथ में आपको क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेंगे। किसमें, आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है सुपरपास लाइव का, इस सब्सक्रिप्शन को लो और इस वाले बैच को फॉलो करो, बैंक क्लर्क फाउंडेशन बैच। और आरआरबी का जब नया बैच हम लोग लॉन्च करेंगे नोटिफिकेशन के आते ही, उसमें आपको डेली प्रैक्टिस के लिए आना। तो ये 2 काम कर लो बस, और डेफिनेट है रीजनिंग में अगर आपके 40 में से 40 नहीं है तो मुझसे कहना, मतलब मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं आप रीजनिंग में बहुत अच्छा करने लग जाओगे। बस जो बोल रहा हूं फॉलो करना। इसका क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है, राखी का ऑफर, राखी ऑफर चल रहा है, जिसमें आप लोगों को पूरा सब्सक्रिप्शन 109 में मिल रहा है 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए मिल रहा है 1099 में, जिसमें आपको ये सारे बैचेस मिलेंगे सुपरपास लाइव में, सारे बैचेस मिलेंगे आरआरबी के, बैंकिंग के, आईबीपीएस का, एसबीआई का, 1 साल तक। मतलब अगर आप आज खरीदते हो तो अगले साल तक आपके पास पूरा 12 महीने तक रहेगा। मात्र 1099 में मिल रहा है अगर आप कूपन कोड यूज करते हो शश, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो शश तो मात्र 1099 में। और ये ऑफर याद रखिएगा कब से लेके कब तक का है, ये केवल 3 दिन का ऑफर है, 28, 29, 30, 28, 29, 30 3 दिन का ऑफर है। उसके बाद इसकी प्राइस हो जाएगी 12 महीने की 1799, जो कि हमारी पूरे महीने 1799 रहती है 12 महीने की प्राइस। ये केवल राखी का ऑफर चल रहा है, 12 महीने का कूपन कोड शश यूज करके 1099, है ना। कैसे परचेस करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर परचेस करना चाहते हो तो आप एक सिंपल सा काम करना, आप एक सिंपल सा काम करिएगा कि YouTube के जो ये वीडियो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करना। मैं आपको बता दे रहा हूं कौन सी लिंक है, देखिए यहां पे आपको एक वीडियो और दिखाता हूं मैं। ये कुछ दिन पहले ग्रामीण बैंक भर्ती की स्ट्रेटेजी की एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो पे जब मैं जाऊंगा ना तो यहां पे देखो आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के, जैसे मैं दिखाता रहा हूं कहां पे मिलती है लिंक। आप देखो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, ये सुपर पास लाइव ये लिंक दे रखी है, यहां पे कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है। इसी तरीके से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करना आप लोग। और उस पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करेंगे हम लोग तो आपके सामने पेमेंट विंडो आएगी, ये पेमेंट विंडो आएगी और इसमें आप लोग को देखिए अभी 12 महीने का 1799 दिखा रहा है, 1799 है। और 1799 केवल आज के लिए है,
कल से 3 दिन तक 1099 हो जाएगा, सिर्फ 12 महीने का। तो आप इसका ऑफर का फायदा उठा लीजिएगा। यहां पे अप्लाई कूपन पे क्लिक करना। अप्लाई कूपन पे क्या लिखोगे? SHA अप्लाई कर देना और आपको ये चालू हो जाएगा। अगर आपको परचेस करने में कोई दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है परचेस करने में, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना। आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना अगर कोई भी दिक्कत आती है तो, है ना। अगर कोई भी दिक्कत आए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, गाइड कर दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत आए आप मुझे बताइएगा। और कूपन कोड जरूर यूज करना है शश, तभी आप लोग को 1099 में मिलेगा 12 महीने का, अदरवाइज 1799 का पड़ेगा। फिर मत कहना सर पैसे ज्यादा चले गए। ठीक है जी, कोई भी समस्या है इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर देगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी जुड़े रहिए टेस्टबुक बैंकिंग के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।